वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमारी ये ऑनलाइन क्लास सी लैंग्वेज की, इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स के अंदर हमने इंटीजर प्रकार को पढ़ा, फ्लोटिंग टाइप को पढ़ा। और इंटीजर के अंदर हमने 3 टाइप्स, इंटीजर, शॉर्ट आईएनटी और लॉन्ग आईएनटी को पढ़ा। और डबल के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर हमने फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल को पढ़ा। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ कि यदि हम प्रोग्राम के अंदर दशमलव वाली आंकिक संख्याओं को स्टोर करना चाहते हैं तब हम इंटीजर प्रकार का डेटा टाइप काम में लेंगे। और ये 3 प्रकार से प्रयोग में आता है। एक तो इंटीजर जो 2 बाइट की स्पेस बनाता है, शॉर्ट आईएनटी 1 बाइट की स्पेस बनाता है और लॉन्ग आईएनटी 4 बाइट की स्पेस बनाता है। अगर हम प्रोग्राम के अंदर ऐसी संख्या जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स होते हैं यानी दशमलव वाली आंकिक संख्याओं को स्टोर करना चाहते हैं तब हम फ्लोटिंग पॉइंट यानी फ्लोट टाइप का डेटा टाइप काम में लेंगे। और ये भी 3 प्रकार से काम में आता है। एक सिंपल फ्लोट होता है जो 4 बाइट की स्पेस बनाएगा, डबल जो है वो 8 बाइट की स्पेस बनाएगा और लॉन्ग डबल जो है वो 10 बाइट की स्पेस बनाएगा। लॉन्ग डबल यानी 10 बाइट्स बहुत बड़ा डेटा होता है। जनरली हम कॉमन प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत कम इसका उपयोग करते हैं। और साइंटिफिक कैलकुलेशंस या जिसमें नंबर आपका बहुत बड़ा लेंथी नंबर होता है उस समय हम लॉन्ग डबल का उपयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा टाइप है वो है हमारा कैरेक्टर टाइप। और कैरेक्टर टाइप में एक ही टाइप है, वो है CHAR। कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप हम काम में लेंगे तो हमें CHAR डेटा टाइप का उपयोग करना है। और ये मेमोरी के अंदर ओनली 1 बाइट की स्पेस बनाता है, ओनली 1 बाइट की स्पेस। और ये सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर करता है, सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर करता है। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 कैरेक्टर एक साथ स्टोर करता हो, ओनली सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है और 1 बाइट की स्पेस होती है। अब इसको किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा कैरेक्टर कोड, तो कोड कैन स्टोर ओनली सिंगल कैरेक्टर। कोड जो है वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेगा। नाउ कोड इज इक्वल टू ए, और सिंगल कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं इसलिए उसको सिंगल कैरेक्टर स्टोर किया जाएगा। हाँ, अगर हम यहाँ पे नोट डाल सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहते हैं तब हम एरे का प्रयोग करेंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एरे। और एरे हम आगे जाके एक पूरा चैप्टर है जो डिस्कस करेंगे कि एरे क्या होता है। लेकिन अगर अपन कैरेक्टर के केस में देखें तो अगर हम कोई नाम स्टोर करना चाहते हैं तो कैरेक्टर कोड, अब कोड क्या करता है, आपका सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम, कोई भी नाम स्टोर करना चाहते हैं तो वो नाम 8 कैरेक्टर का है, तो हमें एक 9 उससे एक ज़्यादा यानी कि 9 का यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे कहा जाता है। अगर हम सिंगल कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं तो आपका कैरेक्टर डेटा टाइप ही काम में आएगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि सिंगल कैरेक्टर को स्टोर नहीं करना है और हमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग को स्टोर करना है, तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए आपको कैरेक्टर टाइप तो लेना पड़ेगा, उसका नाम लेना पड़ेगा, कोई भी नाम हो सकता है। मैंने यहाँ कोड दिया है और यहाँ पे आपको उसकी लेंथ देनी है कि कितने कैरेक्टर आपको स्टोर करने हैं, और जितने कैरेक्टर है उससे एक ज़्यादा लेना है। ऐसा भी क्यों करते हैं ये सब अपन डिस्कस करेंगे जब हम एरे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि डेटा टाइप कैरेक्टर से सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर होता है। और हम ये चाहते हैं कि क्योंकि जनरली सिंगल कैरेक्टर के अलावा हमें नाम भी स्टोर करना पड़ता है, हमें किसी का एड्रेस भी स्टोर करना होता है, किसी के शहर का नाम भी स्टोर करना होता है, तब हम उस कैरेक्टर प्रकार का एरे डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो बनाया अपन ने ये कहलाएगा आपका कैरेक्टर टाइप एरे, कैरेक्टर टाइप एरे। जब कैरेक्टर प्रकार का एरे बनाते हैं तो हमें उस आइडेंटिफायर के आगे हमें उसका सबस्क्रिप्ट, इसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, तो ये सबस्क्रिप्ट स्पेसिफाई करना आवश्यक हो जाता है। इसको हम सबस्क्रिप्ट करेंगे। और ये सबस्क्रिप्ट आपकी जो कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की जो लेंथ है वो यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी कि हम 10 कैरेक्टर का लेना चाहते हैं तो उसे 1 प्लस करके आपको देना है। अगर हम 10 कैरेक्टर, हमारा नाम 10 कैरेक्टर तक का हो सकता है तो हमें 11 देना है, 15 हो सकता है तो हमें 16 देना है। तो इस प्रकार से हम कैरेक्टर डेटा टाइप से हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर टाइप का एरे डिफाइन करेंगे। और सिंगल कैरेक्टर अगर डिक्लेयर करना है तो फिर आप कैरेक्टर टाइप का डायरेक्ट लिखेंगे, उसमें सिंगल कैरेक्टर आ जाएगा। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि यदि कोई कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर एरे दे दिया, फिर उसमें स्टोर करने के लिए हमें
डबल कोट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे सिंगल कोट्स लेते हैं, यहाँ पे डबल कोट्स लेते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर कोई कोट्स लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपके कैरेक्टर और उसी के अंदर काम में आता है। तो आपको इसके अंदर कोई डाउट हो तो आपका एक व्हाट्सअप ग्रुप भी हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें BCA फर्स्ट ईयर का एक व्हाट्सअप ग्रुप होगा। आप वीडियो रेगुलर देखिए, और जो वीडियो के अंदर आपको जिस टाइप का नोट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो नोट्स आप कॉपी वगैरह लेके बैठे और नोट्स लिखे। और यदि आपको किसी क्लास से संबंधित, किसी सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक से संबंधित यदि कोई क्वेरी है, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें सिर्फ BCA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ही और उनके पढ़ाने वाले टीचर्स उसके अंदर जुड़े हुए हैं। आप उसके अंदर अपना मैसेज डाल सकते हैं, जो भी कंसर्न टीचर होगा सब्जेक्ट का वो आपको रिप्लाई कर देगा, और जो भी उसका सॉल्यूशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस